1 अगस्त 2026 से गैस सिलेंडर पर 5 नए नियम लागू किए जाएंगे। भारत के जितने भी घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करने वाले उपभोक्ता हैं उनके लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो नियम है वो गैस सिलेंडर की बुकिंग भारत में जो है शहरी क्षेत्रों में 25 दिन का समय जो है और गैस सिलेंडर की बुकिंग करते समय आपको वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का समय अब भी लागू है और ये नियम अगले नियम तक लागू रहेंगे, अगले आदेश तक। और वहीं जो है 1 अगस्त जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है इस वीडियो में बात करेंगे घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर के और शहरी क्षेत्रों की सिलेंडर को बुकिंग को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और साथ ही साथ नए कनेक्शन को लेकर के इस वीडियो में वो भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1 अगस्त 2026 से जो है ये जो 5 नए नियम लागू होंगे उसके बारे में जो है हर उपभोक्ता को पता होना चाहिए इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और देखिए सबसे पहले जो है कीमतों और सब्सिडी को लेकर के भी बात करेंगे। और देखिए सबसे पहले ये समझिए, आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग घरेलू गैस सिलेंडर को बुक करते समय या शहरी क्षेत्र के गैस सिलेंडर को बुक करते समय आप लोग गलती कर रहे हो, आप लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे हो। कितने लोग हमारे पास आता है कि बुकिंग कर दीजिए, अगल बगल जो पड़ोसी है। देखिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बुकिंग करना है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बुकिंग करना है, तभी आप बुकिंग कर पाएंगे। जिस कंपनी का ऐप है वो कंपनी का ऐप से डाउनलोड करके बुकिंग करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेंडर को बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको बता रहे हैं किस तरीके से। अगर मान लीजिए भारत गैस का बुकिंग करना है, हेलो बीपीसीएल ऐप डाउनलोड करना है। अगर मान लीजिए आपको इंडियन गैस आपको बुकिंग करना है, इंडियन ऑयल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एचपी करना है तो एचपी गैस का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पे बुकिंग आसानी से हो जाता है। रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको डालना है, ओटीपी आएगा, रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है, उसके बाद गैस बुकिंग पर क्लिक करना है या सिलेंडर बुकिंग या वहां पर आपको रिफिल ऑर्डर रिफिल बुकिंग का ऑप्शन आएगा, बुकिंग कर लेना। डिजिटल माध्यम से करना है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला नियम ये है, अगर आपका नंबर से बुकिंग नहीं हो रहा है, आपका कॉल करके नहीं हो रहा है कोई भी तरीका से, तो इस तरीका से होगा। और देखिए सबसे बड़ा जो बदलाव है यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ा बदलाव है और हर महीने पहली तारीख को भी यहाँ पे 1 अगस्त को ऑयल मार्केट या जो है कंपनियां उन्होंने गैस की बुकिंग की कीमतों में समीक्षा किया है। क्या किया है, घरेलू और आपका कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में फेरबदल किया है। यहाँ पे क्या किया, इसके साथ ही नया नियम ये आया है, सब्सिडी आपके खातों में जो आती है उसकी ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के ज़्यादा सख्त कर दिया। और 10 केजी सिलेंडर और 5 केजी सिलेंडर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे जो कि इस पर भी एक नया नियम आया है। और देखिए साथियों 10 केजी को लेकर के यहाँ पर वीडियो में आपको बताएंगे, बने रहिएगा। देखिए अब डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मिलने वाले पैसे जो है सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते में जाएंगे। और क्या, अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से और आपके गैस कनेक्शन से जो है लिंक नहीं है तो आपको सब्सिडी का पैसा अटक सकता है। इसलिए याद रखिएगा कितने लोगों का पैसा अटका हुआ है। और देखिए इसलिए सबसे पहले जाकर अपने बैंक और गैस एजेंसी में ज़रूर चेक करवा लीजिए, मिलान करवा लीजिए। और देखिए बढ़ते हमारे दूसरे नियम की तरफ। देखिए दूसरा नियम है आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ। सरकार ने जो है गैस सिलेंडर के बीमा कवर और सुरक्षा मानकों को लेकर के यानी कि सेफ्टी नॉर्म्स एंड इंश्योरेंस को लेकर के कड़ा नियम रुक्त किया है। यहाँ पे क्या किया है, अक्सर लोग घर में पुराना या एक्सपायरी डेट वाला सिलेंडर ले आते हैं। तो सिलेंडर को ध्यान से देखिएगा, जब भी डिलीवरी बॉय देने आए या सिलेंडर जब भी अब लेने जाए उसमें क्या है, जिसमें कि हादसों का खतरा रहता है। साथियों आप लोग कितना गलती करते हो, आंख मूंद के लेते हो, नया सिलेंडर है ये सिलेंडर नहीं लेंगे, ऐसा होता ना। घर में खासकर लेडीज़ वगैरह रहती है, औरतें रहती है, उसको नया सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर पर एक मानक जो है लिखा रहता है ABCD, ये 4 का मतलब आपको समझना होगा। देखो A का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च, B का मतलब होता है अप्रैल मई जून, C का मतलब होता है जुलाई अगस्त सितंबर,
डी का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और उसके आगे जो लिखा रहता है, उसके आगे लिखा रहता है 27 या 28, तो समझ लिए 2027 तक है। 28 लिखा 2028 तक है। ए 28 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तक वो सिलेंडर चलेगा। 3 महीने के बाद वो एक्सपायर होगा। वैलिडिटी 3 महीने तक होता है एक सिलेंडर का, याद रखिएगा। भले चलने का चल जाता है, लेकिन हो सकता है सरकार उसको 3 महीने का टाइम दिया है हर सिलेंडर का। तो वो चीज़ें याद रखिए। हम लोग कितना बार आप लोगों को वीडियो बना के गैस सिलेंडर को लेकर के लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जागरूक होते नहीं हैं। जहाँ तहाँ वीडियो देख लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। हम कंटिन्यू आप लोगों को बता रहे हैं भाई, जब घर में ब्लास्ट होता है, आग लगता है, काश ये वीडियो पहले देखते, काश हमें जानकारी होता। कितना जो है इसको लेकर के, सेफ्टी को लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो भी बनाया जाता है। कैसे अगर मान लिया बाय चांस रेगुलेटर में आग पकड़ लिया, या पाइप पे पकड़ लिया, या सिलेंडर में ही पकड़ लिया ऊपर में, तो उसको कैसे बुझाना है, लगातार इसको लेकर के वीडियो भी बना है। देखिए ये नियम जानिएगा, आग लगेगा भी तो बच सकते हैं, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम नहीं जानिएगा, परेशानी बाद में होगा। आग क्यों लगने दें हम नियम को जान लें कि ये सिलेंडर का एक्सपायरी डेट कब है। खास करके आपके घर में औरतें ये गलतियां करती है, पुरुष भी गलतियां करते, देखते नहीं है, सिलेंडर ले लेते हैं। हमारा घर में जब भी सिलेंडर आता है तो नया वाला सिलेंडर चुनने की कोशिश करता है। मेरा भी घर में यही कहानी है, बट हम देखते हैं वहाँ क्या लिखा है, ABCD। जब हम देख लेते हैं कि उसमें सही लिखा हुआ है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है ABCD में, समझ पा रहे हो। तो ये ध्यान आपको रखना है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। और अक्सर लोग में ये गलतियाँ करती है, और डिलीवरी मैन और कंज्यूमर दोनों ही सिलेंडर लेते वक्त उसकी टेस्टिंग की जांच करें। अब वजन वगैरह भी गड़बड़ रहता है साथियों, सरकार के द्वारा ये नियम है, ये आपको याद रखना होगा, समझ पा रहे हो। और देखिए इसके अलावा अगर गैस रिसाव की वजह से कोई दुर्घटनाएं होती है, इसके अलावा जो है अगर गैस रिसाव की वजह से कई दुर्घटनाएं होती है, कितने लोगों का घर जल जाता है, कितने लोगों का, कितना लाखों का संपत्ति का नुकसान हो जाता है, अनाज जल जाता है, घर जल जाता है, कपड़ा जल जाता है, जितने रखे सामान है जल जाता है। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो साथियों, और वीडियो को शेयर नहीं करते हो। फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कौन से राज्य से देख रहे हो, कितने लोगों का सालों साल घर इस गैस के वजह से। गैस अच्छा चीज़ है, खाना बनाना है, खाना है, पेट में आता अनाज, ठीक है, लेकिन नुकसान भी है। अगर नियम को नहीं जाना साथियों, बहुत बड़ा नुकसान है, समझ पा रहे हो। उसको बुझाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और सरकार के द्वारा ये कंटिन्यू ABCD का मतलब समझ गए। अभी कौन महीना चल रहा है, अभी आपका जुलाई खत्म हो गया, अगस्त चल रहा है। कौन सा कोड चलेगा, A में आपका चलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, B में आपका चलेगा अप्रैल, मई, जून, और आपका अप्रैल, मई, जून हो गया। और आपका अगर C में चलेगा जुलाई, अगस्त। तो अभी जो सिलेंडर आपको आएगा वो कौन आएगा, C। समझ पा रहे हो, कौन सिलेंडर आएगा, C। ये आपको ध्यान रखना है। C में कौन चलेगा, C में आपका अभी अगस्त वाला चलेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये सितंबर तक C चलेगा। अक्टूबर में जैसे ही आएगा D का आपको सीरीज सिलेंडर मिलना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना ये सिलेंडर चलेगा, समझ पा रहे हो। अगर कोई देने वाला एजेंसी वाला आता है तो उसको सीधा सवाल करे, भाई ये सिलेंडर तो एक्सपायर हो चुका है, हम ये सिलेंडर नहीं लेंगे, दूसरा सिलेंडर दीजिए, आपको बदल के देगा। आप सिलेंडर को चेक कर लीजिए, जब भी आए सील अपने सामने खुलवाइए। हो सकता है 1-2 किलो गैस निकला हो, अगर सील पैकिंग ना रहे तो सिलेंडर मत लीजिए। और चेक करके खोल के देखिए हवा तो नहीं उससे निकल रहा है, चेक कर लीजिए पानी वगैरह डाल के सही तरीका से, समझ रहे हो, तभी सिलेंडर लें। ये सारे नियम आपको पता होना चाहिए। और ये सरकार के द्वारा जो है अक्सर जो है यहाँ पे गैस रिसाव की दुर्घटनाएं होता है, और इसके लिए ये साबित करना है अपने नियमों के मुताबिक ISI मार्क वाले चूल्हे और रेगुलर का इस्तेमाल किया है या, समझ रहे हो, देखो ISI मार्क वाले चूल्हे और रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है या नहीं, समझ रहे हो, ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और देखिए आप बात करेंगे तीसरा नियम,
अपनी केवाईसी जो मैंडेटरी है, कितने लोग अरे हम तो केवाईसी जब गैस कनेक्शन लिए तभी करवा लिए या 5 साल पहले करवा लिए। साथियों ऐसा नहीं है, आपको केवाईसी हर साल करानी होगी। और अभी खास करके अभी जो लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, इसमें तो आपको कराना ही होगा। बिना केवाईसी का हो सकता है आपको सिलेंडर डिलीवर ना करे, बिना केवाईसी का हो सकता है आपको नंबर नहीं लगे, है ना। ये भी एक समस्या हो सकता है। अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं करवाई है तो 1 अगस्त 2026 से आपको जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो आप कब देख रहे हो, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 5 अगस्त, जब भी देख रहे हो साथियों केवाईसी करा लेना है। कौन से राज्य से देख रहे हो, कौन से कंपनी का गैस है आपके यहाँ, कमेंट करके बताइए। समझ रहे हो। और देखिए, फर्जी कनेक्शन और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने इसे पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है। फर्जी कनेक्शन अब नहीं चलेगा, समझ पा रहे हो। अब बिना बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन के सिलेंडर बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। आप अपने गैस एजेंसी में जाकर संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे अपनी केवाईसी पूरी कर सकते हो। और देखिए 10 kg वाला जान लीजिए क्या नियम है। 10 kg वाला सिलेंडर को लेकर के जो यह नियम बनाया गया है, देखिए यहाँ पर स्विगी पर जो है 10 kg LPG सिलेंडर की जो है यहाँ पर नई जो है सेवा की बात हो रही है। और क्या है, ये 15 जुलाई 2026 से स्विगी और इंस्टामार्ट ने और HPCL ने मिलकर 5 kg और 10 kg सिलेंडर की जो है ऑन डिमांड की डिलीवरी की पायलट सेवा शुरू की है। और क्या है, इसमें शुरुआत बेंगलोर से शुरू हुई है 10 kg वाला। और यहाँ पर आपको जो है LPG सिलेंडर ये है, इसे जो है खास बात ये है कि ये पुराना HPG गैस कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हो, कोई भी इसे ऑर्डर कर सकता है बिना कनेक्शन का। तो ये 10 kg 5 kg जिसको ज़रूरत है वो कर सकता है। एप्लीकेशन के जरिए वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो ये नया स्विगी और इंस्टामार्ट के जरिए शुरुआत की गई है, तो इसको लेकर के नया नियम बना है, आप देख लीजिएगा। वीडियो में आगे हम बात करेंगे इसको लेकर के। तो ये शुरुआत किया गया है 10 kg को लेकर के। 5 kg जिसको ज़रूरत है वो 5 kg करेगा, 10 kg ज़रूरत है बिना कनेक्शन वालों को ये मिल जाएगा। सरकार ने इस पर अभी बेंगलुरु में इसका टेस्टिंग चल रहा है, धीरे धीरे ये सारे राज्यों में ये शुरुआत होने वाला है। समझ रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत सरकार के द्वारा की जा रही है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। 10 kg 5 kg का सिलेंडर को लेकर के आप अपने एजेंसी में जाएं और वहाँ पर संपर्क करें और इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। सरकार के द्वारा ये जो शुरुआत की गई है ये पहल। लेकिन अभी देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा, क्या सर हम शहर से हैं या हम गाँव से हैं, हम नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, क्या अभी कनेक्शन ले सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही होगा। और कितना लोगों का ये सवाल होगा, मैं बता दूं, अभी भी जो है गैस कनेक्शन नया नहीं दिया जा रहा है। हमने खुद पता किया, नहीं मिल रहा है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो HP हो, चाहे भारत गैस हो, चाहे इंडियन हो, अब माथा रगड़ लीजिए, आपको नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। चाहे आप शहर से हो, चाहे आप गाँव से हो, चाहे आप शहरी हो या ग्रामीण हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, आपको नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका डबल सिलेंडर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है भाई तो पछताइए। एक सिलेंडर वाले को तो अभी परेशानी है, क्योंकि आप मन में ये सवाल होगा कि डबल सिलेंडर होगा क्या, मेरा सिंगल सिलेंडर नहीं होगा। अभी कोई भी चीज़ नहीं होगा, नहीं डबल सिलेंडर होगा, नहीं आप नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं आप उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं नॉर्मल कनेक्शन के लिए कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अपने गैस सिलेंडर का नंबर लगा सकते हो। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अपने गैस सिलेंडर को एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस यही 2 काम आप कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। KYC वगैरह कराना है वो कर सकते हो। समझ पा रहे हो। तो ये ध्यान आपको रखना है। और देखिए इसके अलावा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे OTP बेस्ड जो है डिलीवरी कहा जा रहा है। मतलब ये क्या है ये समझिए। कितने लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, डिलीवरी बॉय या तो कोई भी एजेंसी वाला फ़ोन करके OTP पूछ लेता है। हमारे बगल में एक पड़ोसी है एक, तो उसको फ़ोन करके पूछ लिया, उसका भारत गैस का था, वो OTP बता दिया, उसका सिलेंडर डिलीवर हो गया। बार बार हमारे यहाँ आके हमको परेशान कर रहा है। भाई तो गलती तो तुम्हारा है ना, समझ पा रहे हो। तो ये गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आपने OTP बता दिया तो वो सिलेंडर क्या करेगा, 1000 का सिलेंडर है, 1000 मतलब मान के चलिए 30 या 40 रुपया लगता है, उसको वो 2000 में बेचेगा एजेंसी वाला, या वो डिलीवरी बॉय है वो बेचेगा। तो ऐसा भी फ्रॉड वाला काम हो रहा है। तो इन सब फ्रॉड से आप लोग बचिए,
इन सब बहरूपियों से बचिए, बता रहा हूं मैं। और देखिए पहले क्या होता था, डिलीवरी मैन किसी को भी जो है घर में सिलेंडर जो है रख जाता था, या कोई कई बार बिना डिलीवरी कहीं फर्जी एंट्री हो जाती थी। क्या करता था, जब OTP की सुविधा नहीं थी तो डिलीवरी बॉय क्या करते थे, आप नंबर लगाते थे, आपका सिलेंडर वो भेज देता था। आप माथा रगड़ रहे हो मेरा सिलेंडर क्या हुआ। तो कंपनियों ने सोचा, जब यह वॉर की लड़ाई शुरू हुआ तो ईरान और इजराइल का, तब से यहाँ पर OTP सिस्टम लागू कर दिया। कितने एजेंसी वाला ने फर्जी डिलीवरी किया, बेचा, कितने लोगों का जो है सिलेंडर बुकिंग था आपको बुकिंग को कैंसिल किया। इसलिए ये नियम लागू किया। और इस धांधली को रोकने के लिए ये नियमों को सख्त कर दिया गया है साथियों। और देखिए यहाँ पे 1 अगस्त से बिना आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP वन टाइम पासवर्ड के आपकी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। अगर आप तक OTP नहीं बताएंगे, जब तक आप डिलीवरी बॉय को OTP शेयर नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम में डिलीवरी नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए जब भी सिलेंडर बुक करें अपना फ़ोन अपने पास जरूर रखें। समझ रहे हो, ये बुकिंग का नियम आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे 5वें नियम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नियम है, आपको जानना जरूर। देखिए अक्सर लोग ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर को बुक करके स्टोर कर लेते हैं और कॉमर्शियल इस्तेमाल के घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल वो करते हैं। समझ रहे हो, तो इसे रोकने के लिए कंपनियों ने 2 बुकिंग के बीच में समय को ट्रैक करना भी शुरू कर दिया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर बुक करने के बाद निश्चित दिनों में ही दूसरा सिलेंडर आप बुक कर पाएंगे। तो इसलिए ये नियम लाया गया है। अगर आप कोटे से ज़्यादा सिलेंडर लेते हैं तो आपको बताना होगा, आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना होगा। समझ रहे हो ना। तो ये और देखिए और नियम यहाँ पे है कि जैसे देखिए होटल हो गया, ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जो भी संचालक है, यानी कि कॉमर्शियल सिलेंडर का वेरिफिकेशन जो है, अक्सर देखा गया कि लोग पैसे बचाने के लिए होटलों या दुकानों पर घरेलू सिलेंडर जो 14.2 kg का जो सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, जो कि कानूनी अपराध है, इस बात को समझिए। और देखिए 1 अगस्त 2026 से इस पर छापेमारी की कार्रवाई और चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी को लेकर के कई जगह और कितना गैस एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द हो गया इसी को लेकर के। और देखिए अगर आप कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई है और कैनिंग और कनेक्शन रद्द करने का प्रावधान भी किया गया है। अब बात करते हैं अंतिम नियम डिजिटल पेमेंट को लेकर। देखिए भ्रष्टाचार और ओवर चार्जिंग, सिलेंडर पर तय कीमत से ज़्यादा पैसा वसूलने की जो है शिकायतों को रोकने के लिए अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ा दिया गया। हालांकि नगद भुगतान पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, लेकिन कई एजेंसियों पर ओवर चार्जिंग रोकने के लिए डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि कोई डिलीवरी बॉय आपसे पर्ची पर लिखे दामों से ज़्यादा पैसा मांगता है, आप कंपनी के कस्टमर केयर में इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि अब हर ट्रांजैक्शन की डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। दोस्तों तो 1 अगस्त 2026 से घरेलू गैस सिलेंडर पर लागू होने वाले 5 सबसे बड़े नियम आपने समझ लिया है। इसका मकसद है आपको सही तरीके से जानकारी देना। चैनल पर हमने बताया, समझ रहे हो। तो पूरा वीडियो फेसबुक पर आपको मिलेगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर नहीं है, यूट्यूब पर आइए जाइएगा। तो यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, लोगों को जानकारी हो सके। 10 kg 5 kg का सिलेंडर आप ले सकते हो, एजेंसी में जाके पता कर सकते हो, कस्टमर केयर में फोन कॉल करके पूछ सकते हो। समझ रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।